नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। पूर्णिया के बनमनखी में 3 दिवसीय दीना भद्री महोत्सव राजकीय समारोह के साथ आज से प्रारंभ हो गया। इस मौके पर बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल मुख्य अतिथि थे। वहीं बनमनखी के विधायक कृष्णा कुमार ऋषि कार्यक्रम के संयोजक हैं। 3 दिवसीय दीना भद्री महोत्सव के अवसर पर एक और जहां विधि विधान से पूजा पाठ किया गया, वहीं दीना भद्री के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश भी डाला गया। मौके पर बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में आकर वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बनमनखी में भक्त प्रहलाद स्थान पर होने वाले होलिका दहन समारोह कार्यक्रम को राजकीय दर्जा से अलग कर दिया गया है, जिसे जल्द ही राजकीय दर्जा दिलवाने का कार्य किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला के लिए भी बनमनखी में राशि आवंटित की जाएगी। वहीं बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने कहा कि दीना भद्री वंचित दलित समाज के भगवान थे। उन्होंने तत्कालीन व्यवस्था से लड़कर दलित और वंचित समाज को उसका हक दिलाया था। वे इस समाज के वीर सपूत कहलाते हैं और उन्हीं की याद में बिहार सरकार ने राजकीय समारोह मनाने का निर्णय 5 वर्ष पूर्व लिया था, जो निरंतर चल रहा है। बनमनखी से खबर सूत्र के लिए बिट्टू कुमार की रिपोर्ट। की भांति इस वर्ष भी बनमनखी में दीना भद्री का कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हर साल की भांति हम लोग यहाँ दीना भद्री महोत्सव का आयोजन करते हैं। और दीना भद्री जो है, उन्होंने उस समय जो सामंतियों के खिलाफ दीना भद्री ने लड़ाई लड़ी थी। दीना भद्री वंचित कुचित दलित समाज से आते थे। उन्होंने अपने दलित समाज के लिए वहाँ उस समय के राजाओं से जो लड़ाई की थी, लड़ाई करके जो उसके खिलाफ अत्याचार होता था, उसको दीना भद्री ने लड़ने का काम किया था। आप देख रहे हैं कि हर बार इस बार सरकारी कार्यक्रम, सरकारी स्तर से कला संस्कृति व युवा विभाग के स्तर से दीना भद्री महोत्सव का आयोजन होता है। और इसमें खास करके हमारे दलित समाज के लोग जो है काफ़ी संख्या में जुट जाते हैं। मैं अपने ओर से और बनमनखी की जनता की ओर से मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने इस महोत्सव को अपने स्तर से कराने का निर्णय लिया है। और हर साल सरकारी स्तर पर यह कार्यक्रम होता है। और यह 3 दिन का कार्यक्रम है। तीनों दिन के कार्यक्रम में यहाँ के स्थानीय लोग, हमारे जितना टोला सेवक, विकास मित्र, जितने लोग हैं यहाँ, जितने हमारे अदर और लोग हैं, युवा साथी, सब लोग इसमें सहभागी होते हैं। और सभी का सहयोग इसमें भरपूर रहता है कि दीना भद्री महोत्सव का जो आयोजन बनमनखी में हो रहा है, आप समझिए कि निश्चित रूप से हम दबे हुए समाज को आगे करने के लिए हम उसको शिक्षा को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसलिए दीना भद्री महोत्सव का आयोजन होता है। आज बनमनखी में दीना भद्री भगवान का जो महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके उद्घाटन कार्यक्रम में आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि दीना भद्री जी ऐसे महान, हमारे जो भगवान का ही जिनको रूप माना जाता है, और ऐसे महान विभूति का पूजा करने का अवसर मुझे मिला है। मैं कृष्ण कुमार ऋषि जी, स्थानीय विधायक जी को धन्यवाद देता हूं कि आप कला संस्कृति मंत्री के रूप में इस कार्यक्रम को, राजकीय महोत्सव जो आप मनाने का आपने फैसला लिया है, जिससे आज यहाँ के लाखों श्रद्धालुओं को के आस्था को आपने सम्मान देने का काम किया है। अभी माननीय कृष्ण कुमार ऋषि जी ने कहा है कि जो हमारा होलिका महोत्सव होता है, वो कला संस्कृति विभाग के सूची से उसको इस बार हटा दिया गया है, जबकि बहुत दिनों से सूची में शामिल था। मैं कला संस्कृति मंत्री जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं श्री विजय सिन्हा जी, उनसे बात करके 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर इस होलिका महोत्सव को फिर से राजकीय सूची में शामिल कराने का प्रयास करूंगा। दूसरा कि दीना भद्री जी का एक अच्छा मंदिर बने, उसके लिए भी सरकार के स्तर पर और प्रतिनिधि के अवसर पर मेरा प्रयास रहेगा। जो श्रावणी मेला लगता है, उसमें राजस्व विभाग का अगर पैसा आता है, जैसा कि विधायक जी ने बताया 6 लाख आया, पहले 10 लाख आया था, इस बार उसका जो है 20 लाख रुपए की राशि श्रावणी मेला मनाने के लिए सरकार देगी। इसके लिए मैं आदेश निर्गत करूंगा।